ये हमारे पास एक डाटा है जी, और मैं काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहा हूं। अब बाकी मीडिया ने भी शुक्र है इसके ऊपर बात करना शुरू की है। IPPs जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट गए। आपने 100 रुपए की बिजली ली, आपको 300 रुपए का बिल देना पड़ रहा है। वजह क्या है कि जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई उसके पैसे आप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं हर महीने जो है वो 100 रुपए की बिजली बना सकता हूं। आपने कहा जी आपको हर महीने 100 रुपया मिलेगा। अब वो बिजली बना ही नहीं रहा, उसको 100 रुपया मिल रहा है और वो बिल हम दे रहे हैं। वो अगर 25 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 15 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। वो 100 रुपए की बिजली बना रहा है फिर भी 100 रुपया मिल रहा है। तो जरा डाटा मैं आपके सामने रखूंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में ये जो IPPs हैं, ये पावर प्रोड्यूसर्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये किन किन के हैं। यानी 40 खानदान ऐसे हैं जिनकी ये मलकियत में है IPPs। और ये खानदान कैसे पैसा बटोरते हैं और किस तरह से पैसा इनकी जेबों में जाता है, उसकी मिसाल आप ये देख सकते हैं। जो डाटा अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है, हर जगह पे ये डाटा मौजूद है। सिर्फ आप ये देख लें कि शहबाज शरीफ का बेटा जो है, सलमान शहबाज, वज़ीर आज़म के बेटे हैं ना, इनको तो एहसास होना चाहिए ना। पाकिस्तान का 2.5 साल से वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, एक कंपनी जो है वो उसकी मलकियत है, उसका नाम है चनियोट पावर लिमिटेड। इस कंपनी को जनवरी 2024 में, यानी इसी साल, मैं 3 महीनों का डाटा सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.7 करोड़ रुपए दिए गए। यानी 31 करोड़ के लगभग इनको दिए गए जनवरी में, जो बिजली नहीं पैदा हुई। फरवरी में इनको 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़ रुपया दिया गया। ये कैपेसिटी पेमेंट पे हो रही है। और मार्च में सिर्फ 27% कैपेसिटी, यानी इन्होंने जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है उसकी 27% पैदा की है, 100% नहीं की। और इनको जो कैपेसिटी पेमेंट हुई है वो लगभग 10 करोड़ रुपए हुई है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये वजीर आज़म पाकिस्तान के बेटे हैं। और किस्मत खान साहब ने एक ट्वीट किया, इन्होंने बड़ा काम भी इस पे किया और बहुत सारे इन्होंने ट्वीट शेयर किए हैं, बल्कि निकाल के सारा रिकॉर्ड इन्होंने रखा है कि कौन क्या कर रहा है। किस्मत खान साहब लिखते हैं कि साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने रवां बरस के 3 माह में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 450 अरब लेने वाले जिन IPPs की फहरिस्त शेयर की है, इनमें फौजी फाउंडेशन का कायम करदा फौजी कबीरवाला पावर कंपनी लिमिटेड भी है, जिसने 3 माह में सिफर कैपेसिटी के साथ बिजली नहीं बनाई। यानी इन्होंने 3 माह में बिजली नहीं बनाई और 56 करोड़ से ज्यादा की अदायगी हुई है मुबैना तौर पे। अब मैं आपको यह बताता हूं, एक डाटा है, वो ये बताता है कि 3 पावर प्लांट ऐसे हैं जो बिजली नहीं बना रहे और उनको कैपेसिटी पेमेंट हो रही है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए। 37 पावर प्लांट ऐसे हैं जो उनकी कैपेसिटी है उसकी सिर्फ 25% से कम बिजली बना रहे हैं और उनको जो है पेमेंट हो रही है। इसी तरह जो 60 के करीब पावर प्लांट है वो 25% तक या इससे ज्यादा बिजली बना रहे हैं, उनको भी पेमेंट हो रही है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये अवाम की जेबों के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अब इसका डाटा अवेलेबल है। ये मुआहदे किसने किए थे पाकिस्तानियों के लिए? ये मुआहदे मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए थे। नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने किया क्या। फरमाते हैं कि बिजली का बिल गरीबों का ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अब जरा आप देखें, 2015 में नवाज शरीफ साहब ने इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले 3 महंगे पावर प्लांट लगाए थे। ये IPPs के 3 महंगे पावर प्लांट नवाज शरीफ साहब ने लगवाए थे 2015 में, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले। और आज वो पता आपको बिजली कितने की दे रहे हैं? ये फर्नेस ऑयल से दुगनी कीमत पे बिजली बना रहे हैं और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बना रहे हैं, 60 रुपए फी यूनिट। और जो IPP को हम 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट हर साल देते हैं ना, 2100 अरब रुपीस, 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट में हम देते हैं। यानी जो बिजली बनी भी नहीं उसका पैसा हम देते हैं, 2 ट्रिलियन से ज्यादा, 2100 अरब रुपए। उसमें से ये जो 3 प्लांट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे,
जिनमें ये साहिवाल वाला भी कूल पावर प्लांट था, कोयले से बनने वाला, बिजली बनाने वाला, इसको 700 अरब रुपया सालाना हम दे रहे हैं। यानी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के 3 मंसूबे कोयले से बिजली बनाने वाले हमें 700 अरब रुपए सालाना में पड़ रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में, और ये महंगी तरीन बिजली बन रही है। अब जरा आप ये देखें, जो कोयला सीमेंट और दीगर इंडस्ट्री खरीद कर लाती है 45,000 फीट टन, यानी 45,000 रुपए फीट टन पे जो कोयला सीमेंट इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री खरीदती है, जिसके ऊपर बहुत तनकीद होती है, वही कोयला साहिवाल का कूल पावर प्लांट जो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और बड़ा सीना तान कर कहते थे, वो 74,000 रुपए फीट टन में लिया जाता है। यानी 45,000 रुपए में सीमेंट वाले ले रहे हैं, और वही कोयला जो साहिवाल पावर प्लांट है जो शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था और वो उसके लिए बड़ी बातें करते थे, वो 74,000 फीट टन में वही कोयला खरीद रहा है। ये पाकिस्तानियों की जेब पे डाका मार रहे हैं। ये इन भाइयों का किया धरा है जो आज हम इतने इतने बिल दे रहे हैं। ये पावर प्लांट जो है ना, रेंटल पावर क्यों कहते थे, राजा रेंटल, वो राजा परवेज अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर थे, बाद में वजीर आजम बन गए, उनके दौर में मंसूबे लगे और फिर PMLN के दौर में मंसूबे लगे। इन दोनों अदवार के मंसूबे अगर आप माइनस कर देते तो आज पाकिस्तानी इतनी महंगी बिजली खरीदने पर कभी मजबूर ना होते। लोग मोटरसाइकिलें बेच के, जेवर बेच के बेचारे बिल जमा करवा रहे हैं। ये हालात पैदा हो गए इस मुल्क में, और ये इन्होंने किए जानबूझकर। नाज़रीन, इसमें बताने के लिए तो और बहुत कुछ भी है, बहुत सारा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।